आप लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादी के ऊपर लगाते हैं। एक 500 रुपए का टेस्ट होता है, क्या हमें वो नहीं करवाना चाहिए? सबसे ज्यादा शादी के बाद जो पिसता है ना, औरत है। ऐसी औरतें फिर जहालत की वजह से बेचारी क्या करें, वो या तो आमिल बाबों के पास जाती हैं, तो या फिर चोरी छुपे वो ऐसे हकीमों के पास जाती हैं, फिर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जो स्टीरॉइड भी यूज करते हैं, केमिकल्स भी यूज करते हैं। हकीम शहजाद लोहापाड़ जी, अपनी मजूने सेल करते हैं, वो क्या असल हकीम है? हिकमत को जो बदनाम करने का सबसे बड़ा किरदार है वो खुद हमारे बहुत सारे हकीम हैं। तबीब का होना या उसकी क्वालिफिकेशन वो एक अलग चीज़ है, उसकी प्रोडक्ट का फार्म 7 या फार्म 6 से अप्रूव्ड होना वो एक अलग चीज़ है। लोहापाड़ मजूने 4 शादियां हाँ करें, जी। 5 शादियां करें। किसी भी पेशेंट की कोई डिजीज़ है, आप चेकअप किए बगैर कैसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि उसको लोहा पहाड़ मजून की ज़रूरत है? ये हकीम जो होते हैं अक्सर पाकिस्तान की दीवारें वल्गर इश्तिहारों के साथ। मसला ये है सबसे बड़ा कि जो हमारी पब्लिक है ना, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगी तो वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं अपना, और वो करते जाएंगे। हकीम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब गवर्नमेंट जो है वो पकड़ने लगी है उन अताई हकीमों को। मुझे ये बताएं, हकीम शहजाद लोहापाड़ जी, बड़े मशहूर एक हकीम है, टिकटॉक पे, फेसबुक पे बड़े वायरल हैं और बड़े इनकी वीडियोस वगैरह भी सामने आती हैं। अपनी मजूने सेल करते हैं, वो क्या असल हकीम है? या आपकी दानिश के मुताबिक, आप तो चूंकि एक यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता हकीम है, तो बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं और ओरिजिनल ऑथेंटिक हकीम है या अताई हैं वो भी? सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़िक्र करूँगा कि क्योंकि मैंने तो उनकी डिग्रियाँ नहीं चेक की नहीं, उनके ना। पास लाइसेंस नहीं है। कि पिछले दिनों एक ड्रग इंस्पेक्टर ने उन पे रिट दायर की थी कि उनके पास लाइसेंस नहीं हो है। सकता है कि ना हो। हाँ, अच्छा, वो जो केस था वो ये था कि उनकी जो मजूने हैं, हाँ, मजूने उसके ऊपर उनकी। उन्होंने चेक किया था जी। और वो कह रहे थे कि शायद वो फार्म 7 के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है। हुँ, तबीब का होना या उसकी क्वालिफ़िकेशन वो एक अलग चीज़ है। उसकी प्रोडक्ट का फार्म 7 या फार्म 6 से अप्रूव्ड होना वो एक अलग चीज़ है। हुँ। तो हो सकता है कि वो क्वालिफ़ाइड भी ना हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कोई भी तबीब हो, उसको सबसे पहले तो एक तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर किसी भी पेशेंट की कोई डिजीज़ है, आप बाकायदा चेकअप किए बगैर कैसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि उसको लोहा पहाड़ मजून की ज़रूरत है? या आप ये देखें कि ये वीडियो हमारी ये माएँ-बहनें भी, लोहापाड़ लफ्ज़ क्या मैं है? वही आपको ज़िक्र कर रहा हूँ कि ये वीडियोज़ हमारी माएँ-बहनें भी देखती हुँ, हैं। हिकमत को जो बदनाम करने का सबसे बड़ा किरदार है, वो खुद हमारे बहुत सारे हकीम हैं। ये लोहा पहाड़ हो गया, या इस तरह के वर्ड जो हैं, वो बाकायदा हमारे लिए बाइसे नदामत बनते हैं कि यार, हुँ, हमें लोग कहते हैं कि यार कैसे हकीम है। हुँ। और मेरे ख्याल से कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मीडिया के ऊपर, कि हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना। अब बाकी बात कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मसल्स के अंदर वीकनेस होती है या सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती हैं, लेकिन हर पेशेंट की डोज़ डिफरेंट है। आपने कैसे डायग्नोज़ करना है कि उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, सेमन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप डायग्नोज़ नहीं करोगे, आप कैसे प्रोडक्ट किसी को सेल कर सकते हो? तो उनका मकसद, माज़रत के साथ, लेकिन ये हकीम जो होते हैं अक्सर इनकी दीवारें भरी हुई हैं, पाकिस्तान की दीवारें वल्गर इश्तिहारों के हुँ, साथ। और जो हिकमत को बदनाम किया है इन लोगों ने, हुँ। और ये जिस तरह हकीम लोहापाड़ है, क्या यही रह गया हिकमत अब? हमारे मतलब के अंदर अल्लाह का शुक्र है, हमारे दादा अबू के ज़माने से या वालिद साहब के ज़माने से शौकत खानम हॉस्पिटल का जो इफ्तिताह किया था, वो सुमेरा मलिक लड़की थी और उसका माशाल्लाह ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक से ही हुआ था। हुँ, और इस तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे क्लिनिक के अंदर आपको किसी भी किस्म का इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं होता, ना इस तरह की प्रोडक्ट है। हाँ, डिज़ीज़ होती है, पेशेंट को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन दीवारों के ऊपर लिख देना, या असल में उसकी वजह एक है, हमारे मुल्क के अंदर ना शऊर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, या डिमांड बहुत ज़्यादा है। हुँ। अभी आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर इस टाइम जो यूथ है, वो किस साइड पे है सबसे ज़्यादा? मतलब आप ये देख लें कि अगर आप कोई हिस्ट्री का चैनल बनाएँ, वो कितना चलता है? और अगर आप कोई एक फ़ज़ूल सा कोई इस तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करें और वो देखें व्यूज़ किधर जाते हैं। हुँ, तो डिमांड उनकी है, उस लोगों उसकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। हुँ। फ़ायदा क्यों उठाते हैं? इन लोगों की वजह से, और इन लोगों को भी पता है। इन लोगों को भी पता है कि पब्लिक की डिमांड ही ये है, तो उस वजह से वो आप जैसे मतलब शरीफ लोगों का फिर वो नाजायज़ फ़ायदा जी। उठाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पब्लिक है ना, इसको खुद सोचना चाहिए कि हमने सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में, अपने जिस्म के बारे में खुद इन्फॉर्मेशन होनी हुँ। चाहिए। उसके बाद मतलब अब ये देखें कि ये लोहा पहाड़ मजून है, या वो एक और ये हकीम साहब। मजूने जो हैं, लोहापाड़ मजूने, 4 हुँ, शादियाँ हाँ करें, जी। 5 शादियाँ करें,
और इस तरह की बातें लिख के, इस तरह की बातें सेल करके, क्या इस पे भी आपकी कम्युनिटी, आप लोग जिम्मेदारी उठाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई आप करें? नहीं, ये बाकायदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब है हमारी हिकमत की, और इसके ऊपर बाकायदा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी कानून पास कर दिया हुआ है कि हम्म, जो इस तरह के बेहुदा इश्तिहार या बेहुदा वर्डिंग यूज़ करता है, उसके ऊपर बाकायदा केस है। हम्म, मसला ये है सबसे बड़ा कि जो हमारी पब्लिक है ना, जब तक वो कंप्लेन नहीं करेगी तो वो लोग तो बिज़नेस कर रहे हैं अपना, और वो करते जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा शऊर, मैं सबसे ज़्यादा इसमें एक बात ऐड कर दूँ, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है और हमारे माँ-बाप का भी है। ठीक। आज आप एक बात कैसे? ज़हन में, माँ-बाप का किरदार सबसे ज़्यादा किस तरह से है? आज एक लड़का या लड़की की, बच्चा या बच्ची की शादी होती है, लड़की की जो माँ है, उसको हर बात तफ़सील से समझाती है। मतलब ख़वातीन के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी माँ शादी से पहले उसको बताती है। लेकिन बिल्कुल। मुझे आप एक बात बताएँ कि किसी भी लड़के को कभी उसका बाप शादी से पहले ये कोई बात बताता है बड़ी कि अहम बेटा, बात कर रहे हाँ, हैं। बेटा आप अपने टेस्ट करवाएँ। सबसे ज़्यादा शादी के बाद जो पिसता है ना लाइफ़ पार्टनर पे, सिर्फ़ औरत है। हमारे पास बहुत सारे केसेज़ ऐसे आते हैं जिसमें हमें खुद पता होता है कि मर्द के प्रॉब्लम है, सेमेन के प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया केस है। लेकिन वो मर्द टेस्ट नहीं करवाते, और वो सारा प्रेशर ससुराल का भी और मर्द का खुद भी, वो औरत के ऊपर होता है। और हम्म, ऐसी औरतें फिर जहालत की वजह से बेचारी क्या करें? वो या तो आमिल बाबों के पास जाती हैं, हम्म, तो या फिर चोरी-छुपे वो ऐसे हकीमों के पास जाती हैं, फिर ऐसी दवाइयाँ लेती हैं। तो मेरा तो सबसे पहले माँ-बाप को है कि जब भी वो अपने बच्चों की शादियाँ करें, तो सबसे पहले वो अपना बच्चों को ये समझाएँ कि आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाओ। देखो ना, आप लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादी के ऊपर लगाते हैं, हम्म, बच्चों की शादियों के ऊपर। एक ₹500 का टेस्ट होता है, क्या हमें वो नहीं करवाना चाहिए? छोड़ें, आप मुझे भी छोड़ दें, आप सारी हिकमत को छोड़ दें, सब डॉक्टर्स को छोड़ दें। सबसे पहले माँ-बाप को ये देखना चाहिए कि हमने अपनी बच्चे की शादी करनी है, वो अपनी नस्ल चलानी है। हम्म, तो जब तक हमें ये नहीं इन्फॉर्मेशन बच्चों को देंगे, तो बच्चा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अभी उसको कोई तजर्बा नहीं होता, तो वो फिर ऐसे चुंगल में फँसता है जाके, और ऐसे लोगों से फिर वो गुर्दे भी फ़ेल करवाता है। और जैसे अभी आपने ज़िक्र किया हकीम लोहापार का, तो ऐसे वो लोग होते हैं जो स्टीरॉइड भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स भी यूज़ करते हैं। मैं आपको मतलब गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ हम्म। कि आप इस बंदे की मजून चेक करवा लें, यकीनन आपको इसके अंदर स्टीरॉइड निकलेगी। स्टेरॉइड और निकलेगी। इन्हीं की मजूनों की वजह से जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं, फिर डॉक्टर्स कहते हैं ना हम्म, कि जी हकीमों की दवाइयाँ खा के गुर्दे ख़राब होते हैं। असल में वो सब हकीम नहीं होते, वो ऐसे चंद नासिर होते हैं जिनकी वजह से हमें भी बदनामी का हम्म। फिर सुनना पड़ता है सारा कुछ। हकीम साहब ये बताएं कि जो तिब्बे नबी के हवाले से एक चीज़ है नबीज़ के नाम हुँ। से, नबीज़ ड्रिंक। अब हदीस में तो ये मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किशमिश भिगोते थे या खजूर भिगोते थे। हाँ जी। 2 चीज़ें दोनों को इकट्ठी नहीं करते थे। लेकिन बाज़ हकीम हैं, वो सब कुछ ही बीच में डलवाई जा रहे हैं, खजूरें भी, तिल भी, किशमिश भी और दीगर मुकव्वियात भी, उनका पानी। तो ये इस बारे में थोड़ी-सी लबकुशाई कीजिएगा, ये क्या है? ख़ावर भाई, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ना क्लियर कर दूँ कि आपने 2 चीज़ों को थोड़ा-सा मिक्स कर दिया हुआ है। हुँ, बल्कि आपने नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिब्बे नबवी को और तिब्बे यूनानी को एक समझते हैं। एक समझ में। तिब्बे नबवी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब थी वो थी, 1400 साल पहले आई। तिब्बे यूनानी जो है ये यूनान से चली थी, और ये 5 से 10 हज़ार साल पुरानी है। मुख्तलिफ मराहिल से ये मिक्स होके जब हिंदुस्तान में आई, तो इसके अंदर हिंदुस्तान की जो हिकमत थी वो ऐड हो गई। जब ये अरब में गई तो वहाँ तिब्बे आयुर्वेदा। नब हाँ जी, आयुर्वेदा, वो जो हिंदुस्तान में थी। जी, इसी तरह जो चाइनीज़ आपकी हर्बल है, वो तिब्बे हम बोलते हैं चाइनीज़ तिब। चाइनीज़ वहाँ तिब। पे आक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो 15 से 20 हज़ार साल उसकी हिस्ट्री है। हुँ, तिब्बे नबवी जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे कलवंजी का ज़िक्र भी आ जाता है, अंजीर का ज़िक्र भी आ अंजीर का जाता है। ज़ैतून भी। हाँ जी। जब इस्लाम आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर खुमर की थोड़ी-सी वो आ जाती है, मतलब कि अगर आप रात को खजूर भिगो देते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा अल्कोहल वगैरह, मतलब वो थोड़ा-सा असर आ जाता है। फर्मेंटेशन शुरू हो ठीक जाती है, है। तो इस वजह से, लेकिन अगर हम हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपके सवाल है कि कुछ चीज़ें रात को भिगोई जाती हैं, जैसे कि हम जॉइंटिस के पेशेंट्स को बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर जिस तरह आपका सुफरा होता है बाइल, हुँ, बिलिरुबिन, वो बढ़ गया अगर, तो इसको नीचे करना है आपने। तो इमली और आलू बुखारे को रात को आप पानी में भिगो दें, और सुबह इसको निथार के इसका पानी पी लें। हुँ, इसी तरह अगर ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, तो लोगों को हम बताते हैं कि जी आपने उनाब या नीम के पत्ते रात को भिगो देने। तो अगर आप
ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके अंदर हम खुमर के असर को नहीं देखते। तिब्बे यूनानी की अगर हम बात करें, हुँ। लेकिन अगर आप सिर्फ़ तिब्बे नबवी के ऊपर खुमर बात को थोड़ा-सा मेरे ऑडियंस के लिए व्यूअर्स के लिए डिफाइन कर दें कि खुमर से क्या मुराद है और कितनी देर में खुमर स्टार्ट हो जाता है? खुमर मीन्स फर्मेंटेशन। हाँ जी, वो तकरीबन 12 घंटे के बाद स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर जिस तरह आप रात को अगर आटा या ओवरनाइट नहीं रोटी भिगोना चाहिए नहीं, आपको। रात को नहीं भिगोना चाहिए। ठीक, कम से कम हमारी हिकमत के हिसाब से 3 से 4 घंटे भी काफ़ी होता है। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनको 3 घंटे का या 4 घंटे का भिगोने का भी बताते हैं, तो वो फिर एक क्योंकि शुरू से अब गलती चली आ रही है, गलतुल आम तो वो साबित हो गया। लेकिन आपकी बात ये जो पॉइंट आपने उठाया है, ये ठीक है कि हाँ। ये 10-12 घंटे नहीं करना चाहिए।